बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जनाब हमारी मेहनत, जो हमने छोटी छोटी स्टेम लगाई हुई थी। अब जनाब देखते हैं इन छोटी छोटी स्टेम में कितने अच्छे अच्छे जेड के प्लांट हम निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर बताऊंगी कि रिपोर्टिंग के लिए हॉरिजेंटल वे में जो है, अगर आपने प्लांटर निकालना हो तो हॉरिजेंटल वे में हमेशा रख कर थपथपाएँ तो बहुत ईजीली जो है निकल जाता है आपका पूरा का पूरा प्लांटर। अब देखते हैं जनाब कितने शाहकार निकलेंगे इसके जेड की लगाई हुई कटिंग में से। हेल्दी प्लांट बनाने के लिए कटिंग को कोशिश ये करें मिट्टी के गमले में लगाएं, और अगर ज़मीन में हम रख दें ये मिट्टी का गमला तो बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन उसको ज़मीन से भी मिलती रहती है। अब हमारे पास है टेरेस गार्डनिंग। टेरेस गार्डनिंग में हम मिट्टी का जो है अरेंज एक छोटा सा कंटेनर रखकर उसमें मिट्टी रख देते हैं, और अच्छी सी जो है वेल कंपोज हुई हुई मिट्टी, और या फिर गार्डन सोइल ज़्यादा मिकदार में रखें तो अच्छी सी न्यूट्रिशन हमारी कटिंग्स जो हैं लेती रहती हैं और हेल्दी बनती रहती हैं। यह है जनाब बारी अब अपने शाहकार को देखने की। तो साथ साथ मैं प्रूनिंग भी करती रहूँगी। प्रूनिंग के दौरान थोड़ा सा ख्याल रखूँगी, तो ये इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है हमारे प्लांट, तो हमेशा तो बोनसाई नहीं बनाना होता। कुछ प्लांट जेड की अपनी भी खूबसूरती है। बहरहाल इसमें टिम्बर रूट्स ज़रा कम ही हैं, ज़्यादातर फाइबर रूट्स हैं। ये देखें किस कदर हसीन इसकी ग्रोथ है और कितना ही खूबसूरत ये प्लांट है। अब इसकी कोई ख़ास मैंने जो है प्रूनिंग नहीं की, कुदरती तौर पे इसका अपना हुस्न भी बहुत खूबसूरत होता है जेड का। बहरहाल जो खूबसूरती मेरा रब डालता है। बोनसाई भी एक बहुत प्यारा अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ प्लांट है, लेकिन उसमें हम अमेंडमेंट कर देते हैं, तराश खराश कर देते हैं। बेसिकली मुझे मेरे रब का बनाया हुआ जेड बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी अपनी भी ग्रोथ कुदरती तौर पर जो है वो भी एक हसीन जो है लुक देती है। तो बहरहाल ये वाली स्टेम मैं बग़ैर सोचे समझे काट लूँगी, मुझे इसकी है ज़रूरत। मैं एक पीकॉक बना रही हूँ तो उसकी टेल में लगाने के लिए मुझे ये स्टेम चाहिए थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इसको सबसे पहले ऐसी स्टेम को जो है निकाल लिया। तो अब कुछ सेपरेट कर लूँगी और कोशिश ये करूँगी थोड़ी सी शेप दूँ प्लांट्स को, और जो है ताकि मेरे प्लांट जो है छोटे छोटे कंटेनर्स में आसानी से आ सकें जेड के। और रूट्स को भी इस तरीके से प्रून करूँगी कि बेहतर तरीके से छोटे कंटेनर्स में या जो कंटेनर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनमें मैं इनको सेट कर सकूँ। ये देखें अच्छी खासी बेहतरीन लुक जो है इस तरह आ जाती है। और कोशिश करूँगी कि फ़ाइबर रूट्स जो है वो लूँ और टिम्बर रूट्स को छोड़ दूँ। इस तरीके से करते हुए रूट प्रूनिंग में एक तो प्लांटर में सेट हो जाएंगे, और इनकी तो इतनी ज़्यादा मैच्योर रूट्स अभी है भी नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर रूट्स, बहुत ज़्यादा मैच्योर प्लांट हो तो फिर कोशिश करें टिम्बर रूट्स को हम कम से कम डिस्टर्ब करें। टिम्बर रूट जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का बेहतरीन हल होती हैं, और फाइबर रूट्स की भी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन रूट प्रूनिंग के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से प्लांटर में सेट कर देते हैं, और मैच्योरिटी स्टेज पर इनके अंदर पत्थर लगाने से मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी दे सकते हैं रूट्स को। ये देखें इसको तो कोई भी तराश खराश की ज़रूरत नहीं है, और कुदरती तौर पे इतना हसीन सा ये इसकी ग्रोथ मेरे रब की तरफ से हुई है, और बहुत ही खूबसूरत है। मज़ीद तराश खराश की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी रूट प्रूनिंग इसकी करूँगी, कोशिश ये करूँगी कि टिम्बर रूट जो है वो ना निकालूँ, सिर्फ फाइबर रूट ही ले लूँ, और ताकि टिम्बर रूट जो है मेरे प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहे। रिपोर्टिंग हो जाएगी। बेसिक सोइल जो है इसकी वो भी मैंने बना कर रखी हुई है, जिसमें अच्छा सा कंपोस्ट डाला हुआ है। आजकल इतना अच्छा मौसम है, किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र की या ख़ास सोइल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, और कुदरती तौर पे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा मौसम जा रहा है। बस वेल ड्रेनेज सिस्टम हर हाल में हमें हर मौसम में बेहतरीन रखना पड़ेगा। ये हमारे प्लांट के लिए बेहतरीन जो है टिप है, जिससे हम अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें कुदरती तौर पे किस कदर हुस्न है इस प्लांट में, माशाल्लाह। और अब क्या इसकी प्रूनिंग करें, बहरहाल तो अपने प्लांटर में एडजस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग जो है करनी पड़ेगी, अपने ज़िंदगी को सर्कल को चलाने के लिए, अपने टेरेस गार्डन के खूबसूरत बनाने के लिए
हमें जो अमेंडमेंट करनी पड़ती है। ये देखें, बहरहाल इसको अगर सेपरेट कर देती तो भी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर भी ये छोटा सा फिर भी बेहतरीन लुक आ ही गई है इसकी, और कुछ स्टेम्स भी आ गई हैं। ये देखें, ये भी प्यारा ही लग रहा है। बहरहाल इनिशियली मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसके साथ अटैच है या सेपरेट है। अगर मैं इसको वो वाली स्टेम ना भी काटती तो भी प्यारा लुक देता। ये देखें कितनी खूबसूरत सी अब इसमें आई हुई है खूबसूरती, और हल्की फुल्की सी इसकी प्रूनिंग मैं कर दूंगी, एक मुनासिब सा लुक इसको दूंगी। प्रूनिंग जो है आजकल बहुत फ़ायदेमंद है प्लांट्स के लिए, और हमेशा से मेरी विश है कि प्लांटर में एक छोटा सा झूला लगा कर कोई बनाऊं। तो बहरहाल हमेशा जब भी मैं जेड की प्लांटेशन कर रही होती हूँ, शायद ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है कि एक छोटा सा झूला हो। बहरहाल किसी दिन किसी प्लांटर में अच्छा सा झूला लगा दूंगी, लेकिन मैं हर स्टेम को सोचती ज़रूर हूँ। और जेड में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जेड के प्लांट में एक ना एक बहुत मोटी सी ब्रांच एक कदीम दरख्त की तरह साइड पर बड़ी आर्टिस्टिक लुक दे रही होती है, जिसमें हम बहुत ही इजीली अपने लिए तो नहीं, एक छोटी सी गुड़िया के लिए झूला बना सकते हैं। बहरहाल रूट प्रूनिंग इसकी थोड़ी बहुत कर दी है, और फाइबर रूट्स जो हैं वो प्रून कर की हैं, और थोड़ी बहुत टिम्बर रूट को भी कर देते हैं ताकि अच्छी सी एडजस्टमेंट हो जाए। और प्लांटर का मुझे आइडिया है कि किस किस्म के प्लांटर्स मेरे पास पड़े हुए हैं जिनके अंदर मेरी ये रूट्स प्लांट की अच्छी सी सेट हो जाएगी और प्लांट की हेल्थ भी बेहतर रहेगी। बहरहाल जेड के लिए आइडियल यही होता है कि जेड को वाइडर प्लांट मिले ताकि इसकी रूट्स जो है अच्छी सी फैलाव में जा सके, और इसका टिम्बर जो है, मेन स्टेम टिम्बर जो है, इसका टिम्बर एरिया वो थिक होता चला जाए और प्लांट जो है मुनासिब मिकदार में बुशी भी होता चला जाए, जिस तरह की ग्रोथ हम चाह रहे हैं। और हमेशा की तरह जो है मेन स्टेम को कोशिश यही करेंगे कि क्लियर रहे ताकि एक उदरती हुस्न आता चला जाए। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। हर प्लांट ही जेड का खूबसूरती लिए होता है। तो बहरहाल कोशिश ये किया करें कि जब आप जेड के लिए अच्छे अच्छे प्लांट, हेल्दी प्लांट बनाने की तैयारी कर रही हो, तो आप स्ट्रेट किस्म की जो हैं हेल्दी स्टेम्स को, ये देखें स्टेम्स में इकट्ठी भी कर रही हूँ। ये देखें कुदरती तौर पे कितना खूबसूरत सा छोटा सा प्लांट जो है ये भी बनकर रेडी हुआ है। कुदरती तौर पे जो है स्ट्रेट जो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर एक सीक्वेंस आता है, खूबसूरती आती है, रेगुलरिटी आती है। प्लांट्स की मेच्योर होने के बाद जो लुक है वो बेहतर बनती है और कुदरती सा लुक प्लांट में आता चला जाता है एक दरख्त का। बहरहाल ये स्टेम्स इस तरीके से थोड़ा कटिंग में ख्याल रखेंगे कि छोटे से छोटा जो है प्लांट हमारा बनता चला जाए, एक्स्ट्रा ग्रोथ कम हो, छोटा और घना। तो ये टिप जो है थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो प्लांट की खूबसूरती जो है बहाल होती चली जाएगी और स्ट्रेट स्टेम्स हमको मिलती चली जाएंगी नेक्स्ट प्लांटेशन के लिए। प्लांटेशन का अमल जो है रुकता नहीं है। गार्डन जो है मुकम्मल तौर पे अपने हिफाजत केयर जो है कभी इसकी ख़त्म नहीं होती। मुसलसल छोटे बच्चों की तरह इसमें सिलसिले चलते रहते हैं। हल्की फुल्की सी छोटी छोटी सिंगल लीव्स निकाली हैं और बंचेस को रहने दिया और बिल्कुल मुनासिब सा जो है तराश खराश इस प्लांट की किया और ये भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये था जनाब हमारा ख़जाना जो हमने एक वक़्त पर इस छोटे से मट्टी के पॉट में लगाया था। सारे ही प्लांट मुझे बहुत खूबसूरत लगे। बस अब इनको छोटे छोटे से कंटेनर दे दूँगी। एक खूबसूरत से जो है प्लांट खूबसूरत कंटेनर में बनकर रेडी हो जाएगा। एक प्लांट की प्लांटेशन मैं आपके सामने भी करूँगी और ये जो मट्टी का गमला है इसमें नई स्टेम्स लगा दूँगी और वो भी एक आने वाली मुद्दत में एक बहुत ही खूबसूरत ख़जाना बन जाएगा खूबसूरत से छोटे छोटे प्लांट्स का जेड के। ये देखें इसकी भी मुनासिब सी जो है मैंने प्रूनिंग की। ये थोड़ा सा मेच्योर है, इसकी फाइबर रूट जो हैं वो भी मुनासिब हैं और टिम्बर रूट्स भी अच्छी खासी कंडीशन में आई हुई हैं। और थोड़ा सा वाइडर प्लांट तो इसको प्लांटर मुझे देने की कोशिश करूँगी। किसी छोटी या लंबाई वाले प्लांट में ये मुनासिब नहीं रहेगा। बहरहाल इस तरीके से करते हुए अच्छे सारे प्लांट की जो है रूटिंग
रूट प्रूनिंग कर ली है। अब एक प्लांटेशन मैं आपके सामने करती हूँ। ये प्लांट मैंने सिलेक्ट किया है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें, एक छोटी सी बॉटल में इसको देंगे जगह, और इसी वजह से मैंने अच्छी खासी जो प्रूनिंग है वो की थी, मुनासिब कोशिश की है। और आजकल जो है फ्लाइज़ भी बहुत कुछ स्क्रैप जो है पड़ा हुआ होता है, हालांकि डंप किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक स्मेल होती है टेरेस गार्डन पर। थोड़ा सा मेस क्रिएट हुआ होता है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, जिसकी वजह से फ्लाइज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल तबीयत जिनकी तबीयत पर नागवार गुज़रे, वेरी सॉरी। प्लांटेशन एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक माइंड सूदिंग सा इफ़ेक्ट है। तो इस तरह सा जो है तबीयत पर बुरा असर पड़ता है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो इस तरीके से करते हुए इस प्लांट की प्लांटेशन जो है हम कर देंगे। ये जनाब कोशिश ये करेंगे प्लांट को सेंटर में ही रखें, और इस स्टेज पे हमें स्टेम को इतना ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ छोटी सी प्लांटेशन प्लांट को सरवाइव करने की ही स्टेज है। बोनसाई वाला कोई इसमें ख़ास जो है लुक देने की कोशिश नहीं की जा रही है, सिंपल एक प्लांटेशन है। ये देखें जनाब, प्लांट तकरीबन बन के रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की कोशिश करूँगी, और बेस में मुनासिब सी अच्छी सी मिट्टी डालकर इसको मुकम्मल तौर पर मज़बूत कर दूँगी, ताकि प्लांट थोड़ा हेल्दी है। प्लांटर मेरा थोड़ा सा छोटा मासूम सा, तो इसने पूरे प्लांट को पकड़ कर रखना है। अच्छी सी मैंने इसको जो है मज़बूत किया, और अब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने दूँगी। और ये देखें, बेस अच्छी सी इसकी मज़बूत कर दी है, अच्छा सा देखें होल्ड हो गया है। अब कोई भी इसमें उम्मीद नहीं है कि ये गिरे। तो ये है जनाब मुकम्मल फ़ाइनल लुक प्लांट की, और उम्मीद है कि आपको ये प्लांटेशन प्यारी ही लगी होगी। तो जिन जिन लोगों को ये प्लांटेशन अच्छी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी अमेंडमेंट मैंने गलत की अच्छी की उसका भी ज़रूर इज़हार ख़याल करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही मुकद्दम होगी। और इस तरीके से करते हुए एक खूबसूरत सा जेड का मेरे ख़जाने में से निकला है, जो मैंने बनाया था एक मिट्टी के पॉट में। और तकरीबन मेरे जेड के ये तमाम प्लांट ही बहुत खूबसूरत। चले, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, और इसके बाद जो है मैं अपने जो बाकी जेड के प्लांट निकले हैं बारिश के आने से पहले पहले, उन तमाम प्लांट की इसी तरीके से खूबसूरत सी प्लांटेशन करूँगी, और उनसे मिलवाऊँगी आपको किसी और वीडियो में। इसके साथ ही इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।